अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्त्रावणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पूंजकां प्रसीद।
साईश सद्गुरु दयानिधि। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं इस जीवन का। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब पार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
कैसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हों, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे साईं तुम्हारे हाथों में मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे साईं तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं। इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, हर तार तुम्हारे हाथों में, इस याचक की एक रग का, हर तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा प्यार तुम्हारे हाथों में। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को
अभिवादन, आलिंगन, अभिनंदन, नमन। गुरुवार का दिन 27 जनवरी 2022, शास्त्री नगर साईं मंदिर का ये पावन पवित्र प्रांगण गुलाबी वस्त्रों में सजे हुए बाबा के श्री चरणों में बैठ करके हम उनकी बातें कर रहे हैं। उनके गुणगान कर रहे हैं। बहुत अद्भुत संयोग की हम कल बढ़ेंगे जब इस मंदिर की स्थापना को कल 23 वर्ष पूर्ण होके 24वां वर्ष शुरू हो जाएगा। वही तारीख, वही तिथि। इस शुभ संयोग के अवसर पर साईं भक्तों के कल्याणार्थ, उनके बेहतरी के लिए ये श्री साईं अमृत कथा का आयोजन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के अपने चरम पर पहुंचने के इर्द गिर्द किया जा रहा है। जाहिर है लोगों में अनिश्चितता है, खौफ है और एक सामान्य आंखों से नजर न आने वाले छोटे से वायरस के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई हो रही है जो पिछले लगभग 2 सालों से अनवरत चल रही है। वायरस अपने रूप बदल बदल कर आ रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे जीवन में परेशानियां नित नए रूप लेकर के आती हैं, नित नए प्रकार की चुनौतियां खड़ी करती हैं, हमको हताश करने के नए नए बहाने ढूंढती है। लेकिन इंसान है कि हारता नहीं है। वो इंसान ही क्या जो हार मान ले। जिस दिन इंसान ने हार मान ली उस दिन मानव का नाम खत्म हो जाएगा। हम लोग तो रोज नई चुनौतियों से जूझते हुए अपने साईं में अखंड अटूट श्रद्धा रखकर मन में धैर्य का भाव स्थापित करके आने वाले पल और आने वाले कल की बाट जोहते रहते हैं। बीच में कभी कभी पराजय का मुंह भी देखना पड़ता है जब चीजें हमारे चाहे अनुसार नहीं होती। ना हो, अभी हमने जो स्तुति गाई उसके अंदर भी तो यही भाव था कि अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रत्येक हार अगर हम साईं के हाथों में छोड़ देंगे, उनको समर्पित कर देंगे, तो वो हार हमारे लिए सम्मान की हार बन जाएगी।
और वो हार लगभग वैसी ही होगी जैसे पुष्पों का हार बाबा ने पहना हुआ है। वो हमारे लिए बाबा का सम्मान होना चाहिए। हार का बुरा इसलिए लगता है हमको क्योंकि हम हार और जीत को अपनी प्रतिष्ठा का, अपने अहंकार का प्रश्न बना लेते हैं। जब हम हर पराजय का, हर विजय का अपने अहंकार से जोड़ना बंद कर देंगे तो न पराजय हमको परेशान करेगी और ना ही विजय हमको आह्लादित करेगी। ठीक ऐसा ही हुआ जब हमारे साईं बाबा ने मोहिउद्दीन के साथ, मोहिउद्दीन तंबूले के साथ कुश्ती लड़ी। हम सभी जानते हैं जब बाबा शिरडी में नए नए आए थे तो उनका मोहिउद्दीन तंबोली के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। आप चिंता मत करो, कुछ नीचे नहीं आने वाला। ये तो बाबा के आने की आहट है और क्या है। आ गए, बाबा के आने की आहट है। तो मोहिउद्दीन तंबोली के साथ बाबा की कुश्ती हुई थी और हम सबको हमेशा जिताने वाले साईं उस कुश्ती में हार गए थे। लेकिन मजा तब आता है जीवन का कि हर हार, हर पराजय को हम अपने दिल पर बोझ ना बना लें और उससे एक नया रास्ता ढूंढ निकालें, जैसे बाबा ने निकाल लिया। श्री साईं सच्चरित्र इस पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि इस कुश्ती में हार के बाद बाबा की जीवन शैली, उनके रहन सहन, उनके बाल रखने के तरीके, उनके वस्त्र पहनने के तरीके में फर्क आ गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन परमपिता परमात्मा की सेवा में लगा दिया। जब हमारे साईं अपनी पराजय में से विश्व विजय, ब्रह्मांड विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम एक छोटी सी बात को लेकर के अपने दिल से लगा लेते हैं और दुखी होते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, ईश्वर से बहस करने लगते हैं। क्या कारण है? नहीं होना चाहिए। जब हम श्री साईं सच्चरित्र में लिखी हुई चीज को पढ़कर के भी अनसमझा कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने साईं को अनदेखा कर रहे होते हैं। वो तो हमको रास्ता दिखाते हैं, प्रत्येक शब्द से हमको रास्ता दिखता है, प्रत्येक वाक्य से हमको रास्ता दिखता है। लेकिन हम तो स्वार्थी लोग हैं, महत्व बुद्धि के अधीन रहते हैं। हमको वही कुछ पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें हमको अपना स्वार्थ सिद्ध होते हुए नजर आता हो। कभी भी छोटी छोटी या बड़ी पराजय को भी अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जीवन से कभी हार माननी नहीं चाहिए।
हार को अपने गले से लगा लेना चाहिए, जैसे बाबा के गले में हमेशा हार पड़ा रहता है, उसी प्रकार से। जब वो हार को अपने गले से लगा सकते हैं तो क्यों हम अपनी हार को अपने माथे पर बिठा लेते हैं। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द भुला कर बढ़ता चल। यूं लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। बढ़ता जा तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। जीवन से न हारो जीने वाले। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल यूं लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तो मान मेरे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तू बढ़ता चल यूं लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान मेरे मत वाले।
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। ओ बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, साईं के नाम पे बढ़ता जा। साथ तेरे है साईं हमारा, वही है तेरा रखवाला। ला 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 ला। हे 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 ला 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 ला। हे 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 हे। साईनाथ महाराज की जय। जीवन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। सब होगा, हर प्रकार की तकलीफ आएंगी, लेकिन कभी भी अपने साईं पे से भरोसा हटना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमको ये संत मिला है। ये संत हमारी मुश्किलों को दूर करने ही आया है। ये हमको वैसे ही मिलता है जैसे नाना चौबदार की मां को एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक 16-17 साल का लड़का तपस्या में लीन शिरडी गांव में बैठा हुआ मिला था। कोई उसको जानता नहीं था, कौन था, कहां से आया था, उसका नाम क्या था, किस मजहब, किस जाति का था, उसका आने का हेतु क्या था, उसके माता पिता कौन थे। जिस प्रकार से वो लड़का या तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता या फिर बेलौस बेधड़क घने जंगलों में नंगे पैर जंगली जानवरों के बीच घूमने निकल जाता, वो पूरे के पूरे शिरडी गांव के लिए कौतूहल का विषय बन गया था। लोग उसके पास आते, उससे सवाल करते, लेकिन वो जवाब ना देता। ऐसा था वो लड़का। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है झाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के राजा ने।
चोला फकीर का पहना, देखो जग के राजा ने। मांगे सबकी खैर वो दुआओं में, मांगे सबकी खैर वो दुआओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत दिखता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, जाने किससे बातें करे हवाओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। नजर उठा जिस देखे, उसका हर गम मिट जाए। वो नजर उठा जिस देखे, वो नजर उठा जिस देखे, उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए। कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में, कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है झाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में।
वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया और रहस्य का केंद्र भी बन गया। लोग जानना चाहते थे कि तेजस्वी नवयुवक कौन है। लंबे लंबे बाल, चेहरे पर असीम कांति, ध्यान मग्न बुद्ध ऐसे बैठता कि जैसे दुनियादारी से दूर रहता हो। लोग उसके सामने खाना रख करके जाने लगे। कभी खा लेता, कभी छोड़ देता। बाइजाबाई पाटिल को उस लड़के पे न जाने क्यों विशेष अनुराग होने लगा। वो उसके लिए रोज चाव से खाना बनाती, पोटली में बांधती और उसको खिलाने के लिए निकल पड़ती। नीम के पेड़ के नीचे बैठक मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो यही बाईजामाई जंगलों में, नदी नालों के पार उसको ढूंढने निकल जाती। मिलने पर जहां भी मिलता उसको अपने हाथों से भोजन कराती। ये क्रम कुछ वक्त चलता रहा। फिर एक दिन अचानक वो लड़का गायब हो गया, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे सुने चला गया। जिस तरह से वो आया था उसी तरह से कहीं मानो अंतर ध्यान हो गया था। जो कुछ भी उसका रिश्ता था वो बाईजामाई के साथ था या खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति के साथ, लेकिन इन दोनों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन है, क्या है। रहस्य। कहीं लिखा है कि वो कुछ महीनों के लिए गायब हुआ, कहीं लिखा है कि 3 साल के लिए गायब हुआ, कुछ साहित्य में मिलता है कि 9-10 साल के लिए गायब हो गया। कहीं ये भी लिखा है कि 1857 में जो आजादी की पहली लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की थी, उस लड़ाई में भी वो लड़का शरीक था, लेकिन इसका कोई प्रमाण कहीं पर नहीं है। लोगों ने प्रयास लगाए हैं और हमेशा की तरह बाबा ने अपने इर्द गिर्द एक आवरण ढक करके रखा हुआ है कि कोई भी असल साईं तक नहीं पहुंच पाता। हम लोग भी कहां, हम लोग भी तो साईं को मानते हैं, साईं की नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि हम साईं को जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं, केवल मानते हैं। साईं तो वो असीम चरित्र है जो हर किसी में, अंश में, कण में समाया हुआ है। उसको हम मंदिरों में ढूंढते हैं,
किताबों में ढूंढते हैं, भजनों में ढूंढते हैं, वो तो हर कहीं हर जगह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब जगह है। तो उसको कहीं ढूंढना नहीं है, बस मिल जाए तो उसको पहचान लेना है। ये एक बड़ी हमारे लिए चुनौती होती है। तुझ में साए मुझ में साए, सब में साई समाया। तुझ में साए मुझ में साए, सब में साई समाया। तुझ में साए मुझ में साए, सब में साई समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साई समाया। सब में साई समाया। तुझ में साई मुझ में साई, सब में साई समाया। ढूंढे तू मंदिर मस्जिद, साईं बसे हर मन में। हो काहे को ढूंढे तू मंदिर मस्जिद, साईं बसे हर मन में। किसी की आंखों से आंसू तू पोंछ ले, किसी की आंखों से आंसू तू पोंछ ले, साईं बसे हैं नयन में। साईं बसे हैं नयन में। तुझ में साईं मुझ में साई, सब में साई समाया। साई साई ढूंढे तू साईं भजन में, साईं बसे हर मन में।
ओ काहे को ढूंढे तू साईं भजन में, साईं बसे हर मन में। किसी के चेहरे की मुस्कान बन जा, किसी के चेहरे की मुस्कान बन जा। साईं बसे जन जन में, साईं बसे जन जन में। तुझ में साए मुझ में साए, सब में साए समाया। तुझ में साए मुझ में साए, सब में साई समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साई समाया। सब में साई समाया, सब में साई समाया, सब में साई समाया। तो ये जो लड़का गायब हो गया था, वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। कुछ सालों बाद की बात है। दूब गांव का सरकारी राजस्व अधिकारी चांद पाटिल जंगल से गुजर रहा था। उसकी घोड़ी खो गई थी। अपनी घोड़ी की जीन को वो कंधे पर लटकाए लटकाए उसकी याद में घूमता रहता, बिल्कुल हमारी तरह। हम लोग भी तो वो जो खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं, उनकी याद को अपने कंधे पर लटकाए लटकाए घूमते ही तो रहते हैं, विचलित, रुआं से, दुखी घूमते रहते हैं। चांद की भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। निराश, हताश, थका हुआ अपने घर लौट रहा था। पीछे से आवाज आती है, चांद। चांद पलटता है, देखता है पेड़ के तने से पीठ लगा करके एक औलिया सा दिखने वाला नौजवान। वो नौजवान चांद से कहता है, अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो? चांद अचंभित, नाम जानता था, घोड़ी खो गई है ये जानता था वो। चांद कहता है, हाँ मैं अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा हूं। वो औलिया कहता है, जाओ उस पहाड़ के पीछे एक नाला बह रहा है, वहां पर पानी में मुंह लगा करके तुम्हारी घोड़ी पानी पी रही है। यकीन नहीं होता, इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, इतनी आसानी से मिल जाएगी।
बिल्कुल हमारी तरह। खोई हुई चीज जब वापस मिलने की आहट आती है तो सहसा यकीन नहीं होता कि वाकई में वापस मिल रही है। खैर, वो जाता है, पहाड़ पार करता है, देखता है नाला बह रहा है और उसके कोने पर, किनारे पर मुंह लगाए उसकी घोड़ी पानी वाकई में पी रही थी। चांद दौड़ता हुआ जाता है, उसको अपने गले लगाता है, चूमता है, सहलाता है, बहुत सारा प्यार करता है। और फिर उसको लेकर के वापस उसी जगह पर आता है जहां पर वो फकीर बैठा हुआ है। क्यों खुश हो? तुम्हारी खोई हुई घोड़ी मिल गई। चांद शुक्रिया अदा करता है और उस औलिया का नाम जानने की कोशिश करता है। वो औलिया कोई जवाब नहीं देता। पलट करके चांद से पूछता है कि चांद, चिलम पियोगे? चांद मानो उसकी बात अनसुनी कर देता है। चांद फिर पूछता है कि आपका नाम क्या है? अब की बार थोड़े सख्त लहजे में वो फकीर औलिया उससे पूछता है कि चांद, चिलम पियोगे? चांद हाँ तो बोलता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि इस घने बयाबान जंगल में कहां पर चिलम को जलाने के लिए अंगार आएगा और कहां से पानी आएगा कि चिलम के इर्द गिर्द जो कपड़ा लपेटा जाता है, जिसको हम साफी कहते हैं, उसको पानी में भिगाना पड़ता है क्योंकि चिलम मिट्टी की होती है और जब गर्म हो जाए, अंगार उसमें डालते हैं तो हाथ में छाले कर सकती है अगर हम साफी उसके इर्द गिर्द लपेटे नहीं। चांद हाँ कहता है तो फकीर अपना चिमटा उठाता है और जमीन में मारता है, जिससे एक अंगार निकल आता है और फिर सटका जमीन पर मारता है जहां से पानी की धार फूट पड़ती है। हो गया, पानी और अंगार दोनों का प्रबंध हो गया। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या कारण है कि बाबा एक संत होने के बाद भी चिलम पिया करते। लोगों के मन में अलग अलग किस्म की प्रश्न उठते हैं। अच्छा है, उठना चाहिए। अगर आपके मन में बाबा के प्रति प्रश्न उठते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप बाबा के प्रति संवेदनशील हैं, संवेदनहीन नहीं हैं। आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं और अन्वेषण करना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि कौन थे और ये क्यों ऐसी चीजें करते थे। उसका एक सीधा सा उत्तर जो भौतिक रूप से सत्य होता है वो ये होता है कि बाबा की स्पष्टतः शिक्षा दीक्षा
या उनकी ग्रूमिंग जो है वो सूफी पद्धति से हुई थी। और सूफी पद्धति में सूफी संत चिलम पीते हैं। एक उसका सीधा सा जवाब ये हुआ। दूसरा जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से है कि हम सब बाबा के भक्त भी एक चिलम की मानिंद होते हैं। जैसे कुम्हार अपनी चाक पर गीली मिट्टी को चिलम का आकार देता है, वैसे ही हमारे माता पिता हमको ये मानव शरीर देते हैं। फिर चिलम को जैसे भट्टी में अंगार में पकाया जाता है, वैसे ही हम लोग इस समाज में, इस दुनिया में, अपने परिवार में सुख दुख की भट्टी में पकते हैं। पकने पर चिलम जैसे काली हो जाती है, वैसे ही हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। हम लोग भी चिड़चिड़े, ओसैल, क्रोधी हो जाते हैं। जब उसके अंदर अंगार डाला जाता है तो चिलम को भी ताप सहना पड़ता है अंदर से। भट्टी में तो बाहर का ताप मिलता है, जब अंगार उसके अंदर डाला जाता है तो उसको अंदर से भी ताप मिलता है। तो जीवन में हमको बहुत सारी बातें नागवार गुजरती हैं, वो हमको अंदर से भी तपा देती हैं। फिर इस्तेमाल करने के बाद चिलम फेंक दी जाती है। जब हमारा भी उपयोग खत्म हो जाता है तो हमको भी किनारे कर दिया जाता है। तब जब वो चिलम साईं जैसे संत के अधरों का संसर्ग पाती है, उनके होठों पर लगती है, तो उसके भाग्य संवर जाते हैं। वैसे ही जब हमारे इस कुपित दुखित जीवन को साईं आकर के चूम लेते हैं अपने होठों से, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। हम लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं, उस चिलम की तरह जो शिरडी के म्यूजियम में रखी हुई है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरहों से हम चिलम के अस्तित्व को साईं के जीवन में समझ सकते हैं। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। 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 बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर।
मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में, धरती पे तपी अंगार में। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। रही मस्त साई के प्यार में, मुझे भा गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं जलकर काली हो रही, मैं जलकर काली हो रही, मेरी आत्मा उजली हो रही, मेरी आत्मा उजली हो रही। मैं जलकर काली हो रही, मेरी आत्मा उजली हो रही। मैं साई भजन में खो गई, मैंने दिया कलेजा चीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साई की आ रही, मुझे याद साई की आ रही। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साई की आ रही। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरी आंखों से छलके नीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर। तो दोनों ने चिलम पी।